सर आखिरी सवाल, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप तो यहाँ पे पढ़ के प्रोफेसर बन। बच्चा अभी दूसरा में पढ़ता है। दूसरा में प्राइवेट स्कूल में कि सरकारी में? प्राइवेट में है। तो आप सरकारी के प्रोफेसर हैं और प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा अपना जो थी है विचार। जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे तो इनको खुद भरोसा नहीं है कि ये कुर्सियां पे बैठ के अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे। यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या गड़बड़ी है? वही मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता है यूनिवर्सिटी में कहाँ गड़बड़ी। 2 लाख रुपया आप लोगों को मिलता है कम से कम। हम क्या करें उसमें? तो समय पे सेशन कर दीजिए ना सर। सेशन चल ही रहा है। सेशन पेपर ऊपर पढ़ते हैं? तो पेपर पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे यूनिवर्सिटियों का सेशन डिले हुआ। उतना चाहिए ना भाई, उतना सिस्टम को चलाने मैनेजमेंट को चाहिए ना, टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ भाई, बिहार में स्पेशल टाइम दीजिए। गरीब की बात इन्होंने किया है तो गरीब पे भी मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं। उनका चश्मा है 9-10 हज़ार का आता है ना सर? कितना का? हाँ 9-10 हज़ार का। सही है सर, धूप उप नहीं लगना चाहिए। सर को तो सैलरी 2 लाख रुपया मिल ही रहा है, रेवन का चश्मा लगा के कहाँ से उनको धूप का आनंद आएगा? यूनिवर्सिटी के अंदर भैंस पालन होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर चिपरी पाथा जाता है, उपला जिसको बोलते हैं, जो अमेज़ॉन पे भी मिलता है। तो क्या उसका कोई रिसर्च का डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर? तो फिर उसका पालन जो है कौन लोग करते हैं? चिपरी पाथा जाता है, उपला बनाया जाता है, यहाँ पे क्यों बनाया जाता है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? उसको हमने पहले भी खाली करवाया है। अभी बाढ़ग्रस्त लोग आए हैं, बाढ़ग्रस्त में जो भी नहीं, जब पिछली बार मैंने रिपोर्टिंग किया था उस समय बिहार में बाढ़ नहीं आया था। अभी की बात करते हम खाली था। नहीं, पिछली बार जब मैं रिपोर्टिंग किया हमने खाली करवाया था। पहले ही खाली करवा चुके थे। चूँकि लोकल है, आप समझ रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय 4 बार लोकल है, गरीब गुरबा का क्षेत्र है और मोस्टली गरीब गुरबा का ज़बरदस्त ख्याल रखा जाता है भागलपुर यूनिवर्सिटी में, इसीलिए गरीब के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया जाता है। काश गरीब के बच्चों का भविष्य बनाया जाता तो गरीब गुरबा का ज़्यादा ख्याल हो जाता है। कहा जाता है कि प्रॉक्टर के जो करीबी हैं वही लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब काम करते हैं, जो करीबी नहीं है वो लोग नहीं करते हैं। क्या गलत बात है? मतलब कि गलत बात है ये, मतलब कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं। बुनियाद है, ऐसा कोई बात नहीं। चूँकि आपको ये जानकारी होना चाहिए, मेरा भी घर बगल में है। हम यहाँ यूनिवर्सिटी में यहीं से पढ़े, यहीं प्रोफेसर हैं, यहीं प्रॉक्टर बने हैं। स्वाभाविक है, लोकल मेरे लोग हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ देंगे या को छोड़ देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारा जो लिमिट, यानी कहने का मतलब है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे ईमानदारी पूर्वक आप अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को खूब सुचारू रूप से चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या गड़बड़ी है? वही मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता है यूनिवर्सिटी में कहाँ गड़बड़ी है। यूनिवर्सिटी तो एकदम टकाटक चल रहा है, बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है, सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, समय पे सेशन कंप्लीट हो रहा है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। वही चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है या नहीं है सर? गड़बड़ी सेशन के बाद, जहाँ तक सेशन को लेकर कोई भागलपुर विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश की कोरोना पीरियड के बाद सेशन डिले हुआ है। इंटरनेट पे कुछ पढ़ते उड़ते हैं, पेपर ऊपर पढ़ते हैं? तो पेपर पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिवर्सिटियों का सेशन डिले हुआ है। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटियों ने अपना एग्ज़ाम लिया है। यहाँ भी तो हम लोग ले रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, एग्जाम ले रहे हैं और समय पे ले रहे हैं। उसका भी तो लिमिट होगा, फॉर्म भरना है, परीक्षा का शेड्यूल टाइम है, उसको 21 का टाइम देना है, फिर परीक्षा लेना है, रिजल्ट उसका इवैल्यूएशन है, फिर उसका। बड़ी मुश्किल काम कर रहे हैं सर आप लोग। हाँ, सही है ना? मुश्किल काम ये तो प्रोसेस है विश्वविद्यालय का एग्जाम। प्रोसेस है तो प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन होगा ना, कि अगर नॉन टेक्निकल कोर्स है तो वो 3 साल में कंप्लीट होगा, टेक्निकल कोर्स है तो वो 4 साल में कंप्लीट होगा। तो 3 साल का कोर्स 5 साल में, 4 साल में क्यों कंप्लीट हो रहा है? तो कुछ लड़के
हम हमारे समझ से, चूँकि बिहार, आपने अभी तुरंत बताया कि बिहार में सेशन लेट है, पूरे बिहार में सेशन लेट है। हम लोग उसको एडजस्ट, सरकार की भी है, गवर्नर साहब का भी है कि सेशन को अप टू डेट करना है। और हम लोग चूँकि इतना पेंडिंग सेशन होगा, परीक्षा लेते लेते एक थक जाते हैं सर, सही है ना, इतना ना ज़्यादा बर्डन है कि एकदम पूरा थकान हो जाता है, सही है ना। मैनेजमेंट को उतना चाहिए ना भाई, उतना सिस्टम को चलाने मैनेजमेंट को चाहिए ना, टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ भाई, बिहार में स्पेशल टाइम दीजिए और आप 5-6 साल का टाइम दीजिए, तब यहाँ पे नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होगा। और दूसरे जगहों पे सच्चाई ये है कि बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन इसलिए लेट किया जाता है ताकि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाएं, वहाँ पे शिक्षा लें, वहाँ पे अपना इलाज कराएं और वहीं पे वो अपना सेटल्ड हो जाएं। ये सच्चाई है। जब हिंदुस्तान के सभी राज्यों में यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे कंप्लीट हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन है कि बिहार में भैंसिया को बांध देना है यूनिवर्सिटी के अंदर, गोबर निकाल लेना है और उपला पाथना है। तो इसी वजह से जो है यहाँ के बच्चों के भविष्य पे उपला पथ जाता है। गरीब की बात इन्होंने किया है, तो गरीब पे भी मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते होंगे, इनके बच्चे जो है बाहर पढ़ते होंगे। ये बताएं, कसम खा के बोले कि इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जबकि इनको पैसा जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के माता पिता के द्वारा दिया जाता होगा। सर आखिरी सवाल, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप तो यहाँ पे पढ़ के प्रोफेसर बन गए। मेरा बच्चा अभी दूसरा में पढ़ता है। दूसरा में? प्राइवेट स्कूल में कि सरकारी में? प्राइवेट में है। तो आप सरकारी के प्रोफेसर हैं और प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा अपना जो थी है, विचार है। मतलब जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे तो इनको खुद भरोसा नहीं है कि ये कुर्सियां पे बैठ के अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे। इनको खुद भरोसा नहीं है। तो एक नियम लगाया जाए कि जितने भी प्रोफेसर हैं, प्रॉक्टर हैं, वीसी हैं, टीचर हैं, जितने लोग हैं, अगर वो सरकार का खाएंगे, जनता का पैसा खाएंगे, तो उनके भी बच्चों का इलाज जो है सरकारी अस्पताल में ही होगा और उनके भी बच्चे जो है ना सरकारी स्कूल कॉलेज में ही पढ़ेंगे। ऐसा नियम लगना चाहिए। हालांकि इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पूरे बिहार का जो यूनिवर्सिटी का स्थिति है उससे हमारी लड़ाई है और उम्मीद है कि उस लड़ाई को हम लोग पूरे बिहारी मिलके जीतेंगे और बहुत जल्द जो है यूनिवर्सिटियों का सेशन जो है समय पे कंप्लीट होगा। बाकी अगर मेरा कोई भी बात आपको किसी भी प्रकार का बुरा लगा हो, रेबन का चश्मा है 9-10 हज़ार का आता है ना सर? कितना का? हाँ 9-10 हज़ार का। सही है सर, धूप उप नहीं लगना चाहिए, बढ़िया है। इतना तो सैलरी सरकार दे ही देता है कि रेबन का चश्मा लगा सकते हैं सर। हाँ नहीं, एहसान नहीं कर रहा है सरकार। जो पेमेंट का स्केल है वो मिलता है, कोई ऐसा थोड़ा है कि कहीं से सरकार 2 लाख रुपया आप लोगों को मिलता है कम से कम। हम क्या करें उसमें? तो समय पे सेशन कर दीजिए ना सर। सेशन चल ही रहा है, सेशन ऐसा। आप तो रेबन के चश्मा का मजा लेते हैं, गरीब का बच्चा का ना भविष्य बर्बाद होता है। क्या क्या बात नहीं पूछे। पीएचडी एग्जाम जो हुआ था 2021 में, उसमें क्या गड़बड़ी हुआ था? फेल को जो है ना पास किया गया है 16 नंबर दे करके। और अभी तक जो है ना कुलपति सर बोल रहे हैं क्या जांच होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जांच में कभी गरीब को इंसाफ मिलता है क्या? आपने देखा है कभी? नहीं। आप दर की ठोकरें खा रही हैं, गरीब की बेटी हैं। सर को तो सैलरी 2 लाख रुपया मिल ही रहा है, रेबन का चश्मा लगा के कहाँ से उनको धूप का आनंद आएगा? गड़िया में एसी होगा। बदला जाए बिहार को, विनती है। अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लग जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बिहार के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। बस, जय हिंद।